नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्य। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, हम अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। क्या आप जानते हैं, इन 9 दिनों का हमारे जीवन, शरीर, मन और समाज पर अध्यात्म के साथ वैज्ञानिक प्रभाव भी सम्मिलित है। तो आओ बच्चों, हम इसका दूसरा पहलू भी जानें। देवी की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न दिव्य प्रकाश से हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए उन्हें शिव शक्ति भी कहा जाता है। इसके रूप को हम माँ और शक्ति दोनों कहते हैं। माँ दुर्गा की 10 भुजाओं में जो आयुध है, वे भक्तों में शक्ति, सुरक्षा और प्रगति का भाव संचय करते हैं। माँ दुर्गा की 10 भुजाएं भक्तों की सुरक्षा का प्रतीक है। देवी के चरणों में असुर और सिंह को भी दर्शाते हैं। तो बच्चों, यह सब हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मनुष्य के अंदर जो दिव्यता और पवित्रता है, उसे हम भूल चुके हैं। तभी हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह बढ़ने लगते हैं। इन सब चीजों को हम असुर के रूप में दिखाते हैं। यह सांकेतिक है। इन 9 दिनों में हम पूजा पाठ, उपवास के द्वारा साधना कर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर इन विकारों से मुक्त होते हैं, जो उग्र या हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकती है। वह शक्ति है, इनकी हम अलग अलग रूपों लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली रूप में पूजा करते हैं। पहला, दुर्गा अर्थात दुर्गुणों का नाश करने वाली शक्ति। दूसरा, काली अर्थात विकराल परिस्थिति का सामना करने वाली शक्ति। तीसरा, उमा अर्थात सब में उमंग उत्साह भरने वाली। चौथा, वैष्णवी अर्थात विषयों समस्या को मिटाने वाली। पांचवा, संतोषी अर्थात सबको संतुष्ट करने वाली। छठा, लक्ष्मी अर्थात ज्ञान और गुण रूपी संपत्ति से समृद्ध। सातवां, सरस्वती अर्थात ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री। माँ दुर्गा की 8 आयुध शक्तियां हैं। पहला, सुदर्शन चक्र से अभिप्राय है अपने अंदर की दुर्बलता का दर्शन कर उसे नष्ट करना। दूसरा, त्रिशूल मन, वचन, कर्म द्वारा विजय प्राप्त करने का चिन्ह है। तीसरा, शंख सत्यनाद करने का प्रतीक। चौथा, खड्ग इससे ईर्ष्या, द्वेष, वासना जैसे असुरों को काटना। पांचवा, धनुष बाण इसका तात्पर्य है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पुरुषार्थ करना। छठा, गदा यह जीवन रूपी संघर्ष में माया से युद्ध कर उस पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। सातवां, कमल पुष्प अर्थात कीचड़ जैसे संसार में रहते हुए भी कमल जैसी भक्ति पुष्प खिलाते रहना। आठवां, ज्योति यह अध्यात्म दिव्यता की ज्योति को जगाए रखने का प्रतीक है। नौवां, ढाल
बुराइयों शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करने का प्रतीक। 10वां वज्र दृढ़ता का प्रतीक है, अपने कार्य और भक्ति से दृढ़ता। दुर्गा पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। कलश ज्ञान के अमृत से परिपूर्ण होता है। दुर्गा पूजा में हम दीप जलाते हैं और जागरण भी करते हैं, अर्थात हम देह अभिमान भूलकर आत्म ज्योति जलाने का अभ्यास करते हैं। दीपक को हम दिया भी कहते हैं। इस दिया का अर्थ है देना, दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, ममता, दया, क्षमा करने का दान देना, सब कुछ देना। इस प्रकार हम आत्म ज्योति को जगाते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर हम व्रत रखते हैं, नियम पालन करते हैं, उपवास भी करते हैं। व्रत अर्थात विकारों पर विजय। उपवास का उद्देश्य है शरीर से ऊपर उठकर मन बुद्धि से हमेशा उस दिव्य शक्ति के सानिध्य में रहना। इन त्योहारों को मनाने का वैज्ञानिक रहस्य भी है। इस त्योहारों में लोग मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करते हैं। भिन्न भिन्न विधियों द्वारा यही शक्तियां पृथ्वी में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। यह त्योहार मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जिसे ऋतुओं का संधि काल, संधि मास भी कहा जाता है। इस मास में प्राकृतिक परिवर्तन होता है। इसका मनुष्य के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन और सूर्य ऊर्जा के प्रभाव से ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है। इससे मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। उमंग उत्साह में रहकर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसीलिए नवरात्र में जवारा बोया जाता है, जो 9 दिनों में कई रंग बदलते हुए हरियाली का प्रतीक होता है। ऋतु परिवर्तन के समय रोगाणु संक्रमण बढ़ते हैं, इसीलिए पूजा के समय धूप, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण जलाया जाता है। मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए उपवास तथा रास गरबा नित्य करते हैं। तो बच्चों, हम इस वर्ष की दुर्गा पूजा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हर्ष और उल्लास के साथ अवश्य मनाएं। जय श्री राम कृष्ण।